क्या है? अच्छा मैं फिर काट रहे हैं। इशार उधर तो कितना ये है जी फातिमा का केक और ये हमने लिया था शंग्रीला से। काफ़ी दिन हो गए थे फातिमा का केक कट होना पेंडिंग था। तो मैं वैसे उससे सारे तो मैं कपड़े लेके दिए, टॉय लेके दिए, मैकडोनल्ड लेके गई। बस यही होती है बच्चों की, और क्या होती है। लेकिन फिर भी एक केक रहता था, चलो मैंने सोचा कि ईद है तो चलो काट ही लेते। वैसे तो उसका काट लेते, लेकिन क्योंकि सर पे ईद आ गई तो उस वजह से दूसरे कामों का इतना बर्डन था कि ये फिर कहीं गुम ही हो गया था। खैर वो फिर आज मैं जा रही थी नादी के घर, तो पहले दिन भी मैं लेके जाना चाह रही थी, लेकिन उस वक्त निकली थी जब बेकरीज बंद थी। तो आज जब निकली हूँ तो बेकरीज खुली थी तो मैंने ले लिया। फातिमा को यहाँ से चीज़ भी लेके दूँगी, और इसके लिए ये वाला केक मैंने पसंद किया है तो ये भी मैंने लिया है। और यहाँ पे ये वाला केक लाई थी फातिमा के लिए। फातिमा का केक काटेंगे, बस घर वाले ही हैं और कोई नहीं है। चलो ईद भी है और दूसरे दिन चलो थोड़ा सा मीठा भी खा लेंगे। मेरा बड़ा दिल था दूसरे दिन से कि मैंने मीठा कोई भी नहीं खा रही, तो मिठाई लेने के बजाय फिर मैं केक ले आई हूँ और अभी हम काटेंगे और खाएँगे। और आप सब ने फातिमा को बहुत बहुत बेस्ट विशेस दी हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम जी, अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी तारे? ठीक ठाक हो? खैर नाल हो जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। और ईद खैर से गुजर गई है और अभी आज ज़रा फ्री हुए हैं। वैसे आई गई तो मैं कहीं नहीं हूँ क्योंकि इतनी शदीद गर्मी थी, ना ही कहीं आया जाया जा रहा था, ना ही कोई आया, ना ही मैं कहीं गई हूँ। बस घर पे कुछ तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, तो इस वजह से फिर घर पे, क्योंकि शदीद गर्मी हब्स इतनी है। और फिर घर के काम, आपको पता है गोश्त वाली ईद हो तो किचन में और घर में बहुत काम होते हैं। तो फ़िलहाल आज रूटीन लाइफ है। और कपड़े आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मैंने अम्मी ने कल हाथ पे वॉश किए, तो अभी इनको लपेटूंगी और रूटीन लाइफ में आते हैं और आपके साथ आज का ब्लॉग शेयर करते हैं। बड़ी छुट्टियां हो गई हैं और बड़े रेस्ट हो गए हैं। ईद तो जी खैर से गुजर गई है, लेकिन पीछे ढेर काम छोड़ जाते हैं, क्योंकि ईद के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तो तकरीबन कोई कपड़े शपड़े नहीं धोए जाते। बस ये होते कि रेगुलर की सफाई जो होती है और किचन का काम होता है, लेकिन कपड़े सिर्फ पहनने का काम होता है और उतारने का काम होता है। तो वो 3 दिन में ही ढेरों कपड़े लग जाते हैं, क्योंकि सबने बनाए होते हैं 2-2, 3-3 सूट, और 2-2, 3-3 सूट ही उतरे जाएं सबके, तो माशाल्लाह से फिर काफ़ी ढेर लग जाता है। तो एक एक करके वैसे अम्मी हाथ पे जो अम्मी से होता है, मतलब वो थोड़े थोड़े करके धोती रहती हैं। मशीन तो मैंने अभी नहीं लगाई, तो वो जैसे थोड़े थोड़े करके धोती हैं तो मैं फिर उनको लपेट के अपनी अपनी जगह पे सेट कर ही देती हूँ। और रुमान के बाबा के और रुमान के तो फ़ौरन से, क्योंकि कॉटन के होते हैं, वो मैं धोबी को भेज देती हूँ। और अपने जो है फ़िलहाल मैं रख लेती हूँ, इस्त्री नहीं करती। अपने में मैक्सिमम 1-2 सूट जो अर्जेंट जाने के लिए होते हैं, जो मुझे पता होता है कि ये अभी मैंने नए बनवाए हैं और मैं बाहर निकलूँगी तो यही पहनूँगी, तो वो तो मैं इस्त्री करके रख लेती हूँ। लेकिन दूसरे जो होते हैं ना, उनको फिर मैं घर में पहनने के लिए होते हैं तो उनको रख देती हूँ। वो फिर ऐसे भी पहन लूँ तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि घर में रहती हूँ, आपको पता ही, मैं घर में बिल्कुल ही सिंपल सादा सी रहती हूँ, कोई इतना ज़्यादा नहीं करती। तो बस अम्मी के अभी अलहदा कर लूँगी अपने और रुमान के। अभी नाश्ते का टाइम है और मैं नाश्ता बनाऊंगी। बकरीद गुजरी है तो कोई भी फ़िलहाल रोटी सालन खाने को तैयार नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अंडे ब्रेड ही बना लेती हूँ, सबको अच्छा भी लगेगा क्योंकि थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने ब्रेड ली है और अंडे निकाले हैं। और आलू तो मैं लाजमी ही बनाऊंगी, क्योंकि मेरी बेटी आलू ही खाती है ज़्यादा। वो रोटी बहुत कम, रोटी 1-2 निवाले ले लेगी, लेकिन आलू वो खाएगी। तो फ़िलहाल ब्रेड और निकाल लेती हूँ अंडे। और यहाँ पे आलू मैं फटाफट से फ्राई कर लेती हूँ। 2-3 आलू ले लूँगी, उन्हें वॉश करके और उनको काट लूँगी। साथ में थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, साथ में 2-3 प्याज डाल दूँगी, और साथ में लहसुन जो है उसको भी ऐसे ही काट के, मोटा लहसुन होता है तो उसको भी ऐसे ही काट के डाल दूँगी। अदरक वगैरह मैं सुबह नहीं डालती, क्योंकि कोई भी नहीं खाता।
बस नमक, मिर्च और हल्का सा पानी, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे कवर करके रख दूँगी। ज़्यादातर ये ऑयल में फ्राई होंगे, इतना ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, फिर बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो सुबह सुबह फिर नहीं इतना अच्छा लगता। तो बस इतना से ही मैं इसे ये पक जाएंगे और बच्चे तो आराम से खा लेंगे। इनको मैं कर लूँगी साइड पे, रोटी भी बना लूँगी, एक दो ब्रेड भी सेक लूँगी, तो जिसका दिल होगा रोटी खा लेगा, जिसका दिल होगा वो ब्रेड खा लेगा। बस इस तरह ना नाश्ता अच्छा सा हो जाएगा। और अंडा बनाया है, कोई भी और कुछ खाने को तैयार ही नहीं था। ये वेजिटेबल्स वाला अंडा ना मैंने अपने लिए बनाया, मेरा बड़ा दिल था, गोश्त खाने को उस तरह दिल नहीं था। और अभी मेरा नाश्ता कंप्लीट ही बस हो गया है। मैंने एक दो रोटी भी बना ली है और साथ में आलू भी मेरे पक गए हैं। दूसरे वाले ढक्कन से ना उसकी सारी स्टीम बाहर निकल रही थी, थोड़ा सा बड़ा था तो वो बिल्कुल फिक्स नहीं आ रहा था। आलू बिल्कुल ही गलने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि आजकल के आलू थोड़े से सख्त हैं। इस वजह से फिर मैंने ये वाला ढक्कन दिया, इसमें पूरी अच्छी सी स्टीम आएगी और ये जल्दी जल्दी पक जाएंगे। और यहाँ पे नाश्ता मेरा बन चुका है और अभी हम करेंगे नाश्ता एंजॉय। फातिमा को तो फ़ौरन इसे आलू चाहिए होते हैं, तो साथ में मैंने थोड़े से चिकन शामी बनाए थे, उनको भी मैंने फ्राई कर लिया, क्योंकि ये दिन का स्टार्ट होता है, क्योंकि रुमान चला जाता है पेपर देने, तो वो फिर वापस आता है, तो तभी मैं नाश्ता बनाती हूँ। तो तकरीबन दोपहर के करीब ही होता है। तो फिर दोपहर में काफ़ी कड़कती धूप होती है और हब्स होती है, मैं कुछ नहीं बना सकती। हाँ अलबत्ता फिर शाम में बनाई तो उस वक्त से फिर मैंने सोचा कि चलो सब चीज़ें अगर बना के रखी भी होंगी तो कोई अगर किसी को बाद में भूख लग भी जाती है, मसलन अम्मी को, तो कोई ना कोई चीज़ इस तरह से बनी रखी होती है, तो फिर मैं किचन में नहीं भी जाऊंगी तो गुजारा हो जाएगा। तो वो आलू भी फ्राई कर लिए, शामी भी बना लिए, ऑमलेट भी बनाया है, ब्रेड भी बनाई है। बस इस तरह से हमारा आज का कुछ नाश्ता होगा। और नाश्ते के फ़ौरन बाद मैं दूसरे काम फटाफट से निपटा लेती हूँ, क्योंकि टेबल साफ़ करनी, यहीं पे रुमान बैठ के पढ़ाई करते हैं। ज़्यादातर हम इसी कमरे में ही बैठे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही एसी चलता है, दूसरे कमरे में पंखे चलते हैं। तो वहाँ पे अभी फ़िलहाल जाना कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि गर्मी शदीद है, पंखों पे फ़िलहाल गुजारा बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो फिर यहीं पे ही मैं सारे कपड़े भी सेट कर लूँगी। कपड़े जो धोबी के लिए जाने हैं उनको मैं अलग कर लूँगी, और साथ में जो बनियान और दूसरी चीज़ें हैं उनको मैं इस बास्केट में रख के तो अलमारी में रख दूँगी। आज थोड़ा सा मैंने रूटीन पे लाने के लिए ख़ुद को मैंने ब्रेक लिया है। गोश्त का भी मैं सोचा कि थोड़ा सिंपल सा पकाऊं ताकि सब खाएं, और क्योंकि मैं पकाऊंगी भी तो नहीं खाएंगे, कोई सब्ज़ी दाल ही मांगेंगे, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया। एक दो दिन के बाद पकाऊंगी तो सारे शौक़ से खाएंगे, तो फिर पकाने का और मज़ा भी आता है जब शौक़ से खाया जाएगा। तो आज बस ऐसे ही मैंने सिंपल बस अपनी जो ज़िंदगी की गाड़ी है ना उसे थोड़ा सा मैंने कहा कि ज़रा रूटीन पे ले आएँ, तो उसके बाद रूटीन से जैसे डेली का बनता है गोश्त सब्ज़ी जो भी होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज के मेरा दिन ऐसे ही बस सिंपल सा गुजरा है, और वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैंने सोचा कि चलो अच्छा थोड़ा बस आ जाए काम पे और ड्यूटी ऑन हो जाए सबकी, तो बस फिर हम भी अपने अपने ड्यूटी पे लग जाएंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे बनाए हैं बटर मसाला पॉपकॉर्न, और बस यही हम खाएंगे। उसके बाद तो हल्की सी भूख लगी थी तो फिर मैंने यही बना लिए थे, और थोड़ी सी चाय अपने लिए बना ली थी, बच्चों को मैंने वैसे टैंक बना के दिया था।
तो आज की मेरी वीडियो है यहीं तक थी। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। और आप ये वाले पॉपकॉर्न ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मसाले वाले बड़े मज़े के बनते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।